सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेन एनर्जी में आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक सडन लोडिंग के बारे में कि किसी क्षण में यदि आपका आकस्मिक भार लगता है तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होता है, इसका डेरिवेशन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आपका 5 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकस्मिक भार लगने से आपकी जो क्षण की लंबाई में परिवर्तन होता है उसका डेरिवेशन आपको यहाँ पर करना होता है। इससे पहले की वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे भार लगने से आपकी क्षण की लंबाई में कितना परिवर्तन होता है उसका डेरिवेशन हम इस वीडियो में फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसको मिस कर दिया है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में जाने के लिए आपके स्क्रीन पर एक आई बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आकस्मिक भार लगने से छड़ की लंबाई में जो डेल परिवर्तन होता है उसका हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। तो कह रहा है कि माना हमने कि आकस्मिक भार W लगाने पर क्षण की जो L लंबाई है उसमें अधिकतम परिवर्तन हमारा डेल हो जाता है और आकस्मिक भार लगने की दिशा में हम यह मान सकते हैं कि यह माना जा सकता है कि लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो पूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत भार का मान आपका W होता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर आपका ये है कि आपका जितना भार लगेगा आपके क्षण पर उतनी ही आपकी क्षण की लंबाई में वृद्धि होती है। कह रहा है कि अतः आकस्मिक भार द्वारा क्षण पर जो किया गया कार्य होता है वो आपका W इंटू डेल होता है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि डेल विरूपण में क्षण में जो एकत्र हुई एनर्जी होती है उसका फार्मूला हमें पता है, वो होता है फ्रेंड्स हमारा 1/2 इंटू आर इंटू डेल। तो यहाँ पर आपका डेल बताता है कि आपकी जो क्षण की लंबाई में बल लगने पर जो परिवर्तन हुई है उसके बारे में बताता है। और हमारा आर बराबर होता है यहाँ पर P इंटू ए। तो या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आर की जगह हमने लिख दिया P इंटू ए इंटू डेल। अब कह रहा है कि अब किया गया कार्य होगा जो क्षण पर वो बराबर होगा क्षण में एकत्र हुई ऊर्जा के। तो यहाँ पर हमने पहले निकाल लिया कि किया गया कार्य हमारा आया था W इंटू डेल और जो अभी हमने निकाला एकत्र हुई ऊर्जा 1/2 PA डॉट आपका डेल आया था। तो डेल से हमारा डेल यहाँ पर कट गया तो W की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पर PA/2। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए यहाँ पर वैल्यू P की। तो हमने यहाँ पर P को इधर रखा तो आएगा 2W/A। इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2W/A आ जाएगा आपका P का मान। इसी को हम क्षणिक प्रतिबल कहते हैं। कह रहा है कि अब यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अर्थात आकस्मिक भार की जो दशा में क्षण के पदार्थ में जो उपजा प्रतिबल होता है उसी भार को धीरे धीरे लगाने की अपेक्षा 2 गुना होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है आपकी क्षण में आकस्मिक रूप से या जो आपका अचानक भार लग जाता है उस दशा में क्षण के पदार्थ में जो आपका प्रतिबल उपजता है या जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसी भार को धीरे धीरे लगाने की अपेक्षा वह आपका 2 गुना हो जाता है। अतः आकस्मिक भार W से जो क्षण की लंबाई में आपके क्षणिक परिवर्तन हो जाता है वो आपका फ्रेंड्स होता है डेल बराबर P डॉट L/E। क्योंकि वहाँ पर जो आपका क्षणिक परिवर्तन होगा वो वही आपका यहाँ पर क्षण की लंबाई में जो हुई अचानक वृद्धि होगी वही बताता है। और हम यहाँ पर P की वैल्यू हमको यहाँ पर पता है तो हमने यहाँ पर डेल बराबर P डॉट L/E और हमने P की वैल्यू निकाल ली थी 2W/A। तो यहाँ पर हमारी डेल की वैल्यू आ जाएगी डेल बराबर 2W/AE इंटू L। तो यही हमारा क्षण की लंबाई में आकस्मिक भार लगने पर जो परिवर्तन होता है यही हमारा इसका डेरिवेशन होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।